हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक सामान्य मानसिक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम सभी लोग चिंता और तनाव के रूप में जानते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं। पहले हम लोग तनाव के बारे में जानेंगे कि तनाव कहते किसे हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी में, जीवन में तनाव एक सामान्य रूप से सभी के जीवन में आता जाता रहता है और उसका प्रत्येक व्यक्ति सामना करता है, ठीक है? और तनाव ऐसा है कि आजकल देखने में आ रहा है कि सभी छोटे-छोटे बच्चों में भी तनाव काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को आ रहा है। प्रायः बच्चे जो हैं गुस्सैल स्वभाव के होते जा रहे हैं, कहना ना मानना और किसी के साथ ज़िद करना कुछ और दूसरों का सम्मान ना करना, इस तरह की जो सामान्य समस्याएँ आ रही हैं, ये सब बच्चों में तनाव के कारण से आ रही हैं। तनाव वास्तव में होता क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तनाव एक ऐसी उत्तेजक अवस्था को कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है और जब वो उसको नहीं प्राप्त होती है, तब वो जो है तनाव की स्थिति में आ जाता है। और जब यही तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है, तो वो गंभीर मानसिक समस्या के रूप में सामने आती है। अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये पहचान करेंगे, कैसे ये आइडेंटिफ़ाई की जा सकेगी कि किसी व्यक्ति में तनाव है अथवा नहीं है। तो जिस व्यक्ति में तनाव होता है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसमें ये जानकारी मिल जाती है कि ऐसे व्यक्ति तनाव में रहते हैं। जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं, उनके कुछ विशेषताएँ होती हैं। जैसे पहली विशेषता है कि ये सदैव चिड़चिड़े रहते हैं और इनके स्वभाव में उग्रता रहती है। यानी ये जो व्यक्ति रहते हैं, जिनमें तनाव रहता है, ये अत्यधिक चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं और इनके उसमें व्यवहार में उग्रता पाई जाती है। ठीक है? दूसरा ये है कि जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, वो सदैव चिंताग्रस्त भी रहता है। यानी तनाव से पूर्व की अवस्था है चिंताग्रस्त होना। कोई व्यक्ति तनाव में तभी आएगा जब पहले वो चिंतित होगा और चिंता जब अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो वो तनाव का रूप धारण कर लेती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है, जब तक व्यक्ति तनाव में रहता है तो काफ़ी अधिक जो है उत्तेजना अपने अंदर महसूस करता है। यानी कि उस हार्मोनल परिवर्तन उसके अंदर आने लगते हैं और इस अवस्था में आने के बाद वो काफ़ी उपद्रव करने लगता है। उपद्रव की अवस्था कहलाती है। संवेग उसके जो है काफ़ी तीव्र गति से क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण वे किसी भी चीज़ को गुस्सा आने पे किसी को मार सकता है, पीट सकता है या कोई सामान उठाकर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फेंक सकता है। ये तनाव की तीसरी अवस्था है। और तनावग्रस्त व्यक्ति की चौथी विशेषता है कि ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, गंभीर डिप्रेशन में, जिसे मानसिक बीमारी ही कहा जाएगा। आजकल गंभीर मानसिक बीमारी के अंतर्गत ये भी आ रहा है सामने। और चौथी अवस्था है कि तनाव में व्यक्ति को खाना-पीना अच्छा नहीं लगता है और प्रायः वो तनाव की अवस्था में आने पर अपना भोजन जो है त्याग देता है और डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच जाता है। छठी अवस्था तनाव की जो होती है, वो होती है गंभीर मानसिक रोग। यानी अब जब अगर व्यक्ति काफ़ी दिनों से तनाव की अवस्था में रहता है, तो वो एक गंभीर मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है, जिसको शिज़ोफ्रेनिया नामक एक बीमारी कही जाती है। उससे ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य तनाव और दूसरा होता है गंभीर तनाव। सामान्य तनाव सामान्य मानसिक समस्याओं से उत्पन्न होता है, जो कि व्यक्ति के लिए घातक होता है और गंभीर तनाव गंभीर मानसिक समस्याओं से उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति ग्रसित होता है। गंभीर तनाव की अवस्थाओं में व्यक्ति प्रायः नींद न आने की समस्या बताता है और इसी के साथ जो है उसको खाने-पीने में अच्छा नहीं लगता है, हमेशा बेचैनी महसूस होती है और किसी भी चीज़ पे एकाग्र नहीं हो पाता है, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति तनाव में शामिल हो जाता है। तनाव उसके अंदर जो है हावी हो जाता है और इसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि
जब व्यक्ति तनाव की अवस्था में रहता है और वो भोजन करता है तो खाना पचता नहीं है, बल्कि वो अपच के रूप में व्यक्ति के डायग्नोस्टिक सिस्टम को प्रभावित करता है। और तनाव की अवस्था में जब व्यक्ति भोजन करता है तो तनाव के कारण जो भोजन शरीर में जा रहा है वो विषैले तत्वों में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जल्दी और शीघ्र बीमार होने लगता है और उसको पेट से संबंधित रोग भी होने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग हैं तो उसका एक कारण तनाव भी है, ठीक है। और इसी के साथ जो है तनाव की अगली स्टेज होती है, तनाव का अगला लक्षण आता है, व्यक्ति जो है भूख प्यास में कमी आ जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है, यानी संवेदना रहित हो जाता है और उसको भूख प्यास नहीं लगती है या ना के बराबर लगती है। तनाव में व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण वह किसी भी सामान्य परिस्थिति का सामना करने में अपने आप को अक्षम पाता है। और तनाव से कोई लाभ नहीं होता है। तनाव का एक सर्वमान्य हल ये है कि व्यक्ति केवल धनात्मक सोचे। तनाव करने से किसी प्रकार का कोई लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। अगर तनावग्रस्त है व्यक्ति तो उसको प्रायः घर से बाहर चले जाना चाहिए, जैसे कि सैर के लिए, टहलने के लिए, या अगर आसपास कोई बगीचा हो या गार्डन हो कोई तो वहाँ उसको टहलने के लिए चले जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसके तनाव की मात्रा में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और व्यक्ति का मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा, सही और गलत में फ़र्क अनुभव करने लगेगा, जिसके कारण व्यक्ति तनाव से छुटकारा पा सकता है। तनाव आजकल देखने में आ रहा है कि सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में पाया जा रहा है। पहले ये जाना जाता था कि तनाव में केवल बड़े व्यक्तियों को ही होता है या अधेड़ उम्र के व्यक्तियों को ही होता है, लेकिन अब जैसा कि देखने में ये आ रहा है कि तनाव आजकल के छोटे छोटे बच्चों में भी शामिल हो गया है। तनाव ने अपने स्थान वहाँ भी बना लिया है, जिसकी वजह से जैसे एग्जामिनेशन का तनाव बच्चों को हो गया है, बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं होता है उसका तनाव हो गया है, स्कूल में बच्चों को अत्यधिक होमवर्क दे दिया जाता है जिसके कारण बच्चे तनावग्रस्त रहने लगे हैं और उनका व्यवहार जो है घर में भी बदलने लगा है, जिसका कारण है बच्चों का तनाव। और ये तनाव प्रायः कभी कभी विद्यालय से मिल जाता है। कोर्स पूरा कंप्लीट करने के लिए जो बच्चों को टास्क दिया जाता है वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो टास्क इसलिए नहीं कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि जिसकी वजह से पालक याद करने वाली चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं और वो क्लास में पिछड़ने लगते हैं। तो तनाव से बचने का तरीका ये है कि बच्चे को आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको होमवर्क दिया जाए स्कूल कॉलेजों में, और इस तनाव से बचाने का तरीका ये है कि बच्चे को खुश रखा जाए, घर का वातावरण सही हो, विद्यालय का वातावरण सही हो, तथा उसको इतना होमवर्क दिया जाए कि वो अपने खेल का समय आसानी से निकाल सके, जिससे छोटे बच्चों में जो तनाव की स्थिति अभी से क्रिएट हो रही है वो ना हो पाए। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग माध्यमिक स्तर के बच्चों की, तो माध्यमिक स्तर के बच्चे चूँकि काफ़ी समझदार होते हैं, तो उनको तनाव मैनेजमेंट करने की एक तकनीकी सिखानी चाहिए कि किस प्रकार से अपना तनाव को मैनेज करें। चूँकि हाई स्कूल स्तर तक के जो बच्चे होते हैं वो प्रायः जो है इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि तनाव को हैंडल करना वो सीख चुके रहते हैं। तो ऐसा कुछ विद्यालय में होना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है विद्यालयों में, एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति होनी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में, विशेष करके हाई स्कूल से लेकर इंटर तक की क्लासेस में, और जिसमें कि उनको ये बताया जाए कि तनाव का मैनेज किस प्रकार से किया जा सकता है। यदि बालक तनाव का मैनेजमेंट करना सीख गया तो उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी मानसिक तनाव की वजह से समाप्त हो जाएगी। जब उसकी मानसिक तनाव से संबंधित ही बीमारी समाप्त हो जाएगी तो उसका मस्तिष्क फ्री हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा, और मस्तिष्क फ्रेश होने के बाद वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में अपना योगदान दे सकेगा, और इसी के साथ वह अपने घर तथा परिवार और मोहल्ले तथा स्कूल कॉलेज में
अपना समायोजन अच्छे से स्थापित कर सकेगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए वह अच्छे तरीके से मेहनत कर सकेगा और उसके सगे संबंधियों के साथ जो उसका माल एडजस्टमेंट हो गया था वहाँ पे वो समायोजन अच्छी तरह से स्थापित कर सकेगा। तो तनाव से होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं। आजकल तो तनाव की वजह से बहुत अनगिनत समस्याएं आ गई हैं जिसकी वजह से आजकल माता-पिता भी, बच्चों के माता-पिता भी तनावग्रस्त देखे जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा तनाव में रहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों के तनाव को देखकर माता-पिता भी स्वतः ही तनावग्रस्त हो जाते हैं। कभी नौकरी का टेंशन, तो कभी जो है पढ़ाई कंप्लीट करने का टेंशन, कभी एग्जामिनेशन का टेंशन, तो कभी सही जॉब ना मिल पाने का टेंशन, तो कभी जो है विभिन्न प्रकार की और मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं व्यक्ति को घेरे रहती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में तनाव आ जाता है। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान व्यक्ति को समायोजन के माध्यम से करना चाहिए। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से संबंधित जो भी उसके तनाव उत्पन्न कर रही होती हैं जो चीज़ें, उनमें वो समायोजित व्यवहार करके अपने तनाव को दूर कर सकता है। तो आई थिंक मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप तनाव से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और तनाव से जब आप लोग तनाव नहीं रहेगा तब व्यक्ति जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकेगा। और इसी के साथ व्यक्तियों को अच्छे फल, फ्रूट्स और मौसम की जो भी सब्जियां आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से खाते रहना चाहिए ताकि बालक में किसी प्रकार के बायोलॉजिकल या केमिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न ना हो, जिसकी वजह से बालक स्वस्थ रहेगा तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। और जब बालक स्वस्थ रहेगा तो उसके अंदर तनाव की मात्रा में काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो ये मेरा पहला ब्लॉग था और आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ मैं आजकल टॉपिक यहाँ पे बंद कर रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।